चंगेज खान, जिसके आगे हिटलर जैसा शासक भी पानी भरता नजर आएगा। उसका नाम इतिहास के सबसे क्रूर शासकों में सबसे ऊपर लिया जाता है। हिटलर के मुकाबले 10 गुना ज्यादा लोगों का कत्ल चंगेज खान ने करा दिया था। उसने अपने जीवन में इतना कत्लेआम मचाया था कि बताया जाता है कि एक समय पर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो गई थी। कहा जाता है कि उसने इतनी महिलाओं के साथ संबंध बनाए कि आज के समय में दुनिया के 160 करोड़ लोगों में उसका डीएनए पाया जाता है। चंगेज खान ने दुनिया के 22% हिस्से को जीत लिया था। जीवन में 4 करोड़ लोगों को मारने के बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके बाद भी उसने 40,000 लोगों को मार दिया था। मरने के बाद भला कोई कैसे 40,000 लोगों को मार सकता है? ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है और इससे चंगेज खान की सनकी सोच के बारे में भी पता चलेगा। चंगेज खान के बारे में यूँ तो ढेर सारी मिस्ट्रीज हैं, लेकिन उसकी कब्र या मकबरा आज तक नहीं मिल पाया है और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली है। आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, चंगेज खान का नाम सुनकर सभी को लगता है कि वो एक मुसलमान शासक था, लेकिन असल में चंगेज खान मुसलमान नहीं था। वो मंगोल का रहने वाला था और टेंग्रिस धर्म का अनुयायी था। चंगेज खान का असली नाम तैमुजिन था। साल 1162 में लेक बैकाल के पास मंगोल्स के एक मुखिया के घर तैमुजिन का जन्म हुआ था। साल 1171 में जब तैमुजिन 10 साल का था तब उसके पिता येसुजेई बगातू की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि किसी ने आपसी रंजिश के कारण उसके पिता को जहर दे दिया था। पिता की मौत से पहले तैमुजिन उनसे काफी विद्याएं और हथियार चलाना सीख गया था। केवल 10 साल की उम्र में ही तैमुजिन को कई विद्याओं में महारत हासिल हो गई थी। जब तैमुजिन का जन्म हुआ तो उसके हाथ के ऊपर एक लाल रंग का निशान बना हुआ था। उस निशान को देखकर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर ये कई लोगों के खून की वजह बनेगा और एक बड़े साम्राज्य पर शासन करेगा। पिता की मौत के बाद तैमुजिन की माता के ऊपर 7 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई थी। उसके परिवार को कबीले से बाहर कर दिया गया था। पूरे परिवार को एक सुनसान पहाड़ी पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। उस समय तैमुजिन को समझ में आ गया कि इस दुनिया में सबसे बड़ी कोई चीज अगर है तो वो है ताकत। जिसके पास ताकत होती है दुनिया उसके सामने खुद झुक जाती है। तैमुजिन बचपन से ही काफी क्रूर था। तैमुजिन जब 16 साल का था तब उसने बोरते नाम की महिला से शादी कर ली थी, लेकिन कुछ समय बाद ही बोरते को एक अन्य कबीले के लोगों ने अगवा कर लिया। मंगोल्स की खास बात ये रही कि वो कभी भी अपना अपमान भूलते नहीं है और अपने अपमान का बदला लेना अच्छे से जानते हैं। तैमुजिन ने अपने भाई जमुखा के साथ मिलकर एक सेना तैयार की और अपनी पत्नी बोरते को सम्मान के साथ वापस घर ले आया। उसने पूरे कबीले को एकजुट कर दिया था। अब तैमुजिन की बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर होने लग गए थे। इसके बाद तैमुजिन को एक नया नाम मिला, चंगेज खान, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल लीडर। यहाँ खान का मतलब किसी धर्म से नहीं है, बल्कि कबीले के सरदार होने के कारण तैमुजिन को खान की उपाधि दी गई थी। तैमुजिन की एक और खास बात ये थी कि कभी भी वो धन दौलत या पैसे के लालच में नहीं आया और न ही इन चीजों ने उन्हें कभी अपनी ओर आकर्षित किया। वो कभी भी किसी के ऊपर बेमतलब हमला नहीं करता था। चंगेज खान के जन्म से पहले चीन ने हमेशा मंगोल्स को अपना गुलाम बना कर रखा और उन पर तरह तरह के अत्याचार किए थे। चंगेज खान मंगोल्स के अपमान का बदला लेना चाहता था और उसने चीन पर आक्रमण करने का फैसला किया। एक बड़ी सेना लेकर चंगेज खान ने चीन के शिया डायनेस्टी पर हमला कर दिया। शिया डायनेस्टी को खत्म करने के लिए उसने सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए थे, जिससे कि राशन या खाने पीने की सामग्री शहर तक ना पहुंच पाए। 2-3 साल में ही शिया डायनेस्टी में भुखमरी फैलने लगी। हजारों लोगों की मौत हो गई। उसके बाद डायनेस्टी के किंग ने चंगेज खान के आगे सरेंडर कर दिया। इसके बाद चंगेज खान ने चीन की जिन डायनेस्टी पर आक्रमण किया। इन दोनों साम्राज्य के लोगों ने ही मंगोल्स पर सबसे ज्यादा अत्याचार किए थे। चंगेज खान की क्रूरता और उसकी सेना से बचने के लिए चीन ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण कराना शुरू किया, लेकिन चंगेज खान की विशाल सेना के सामने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का आकार भी छोटा नजर आने लगा और चंगेज की सेना आसानी से दीवार पार कर चीन में दाखिल हो गई। जिस समय चंगेज खान चीन पर आक्रमण कर रहा था, उसी समय एक अन्य पड़ोसी साम्राज्य कारा खिताई एम्पायर ने मंगोल के कुछ शहरों पर हमला कर दिया। वो इस बात से अनजान था कि अब मंगोल कमजोर नहीं रहे और वो दुनिया की किसी भी सेना को परास्त करने के लिए काफी है। चंगेज खान की मंगोल सेना ने आसानी से कारा खिताई एम्पायर को भी अपने कब्जे में ले लिया। अब चंगेज खान लगातार मंगोल एम्पायर का विस्तार कर रहा था। उसने ख्वारिज़मियान एम्पायर के साथ ट्रेड रूट को खोलने के लिए अपने 3 दूतों को भेजा, लेकिन ख्वारिज़मियान का राजा उलालुद्दीन मोहम्मद किसी के आगे झुकने वाला नहीं था। उसने मंगोल के 3 दूतों में से एक का सर काट दिया और अन्य 2 मंगोलियों को भी बेइज्जत करके वापस भेज दिया। ये पूरी घटना जब चंगेज खान तक पहुंची तो उसने ख्वारिज़मियान से बदला लेने का फैसला किया। अलाउद्दीन नहीं जानता था कि चंगेज खान उसके राज्य में कितनी तबाही लाने वाला है और जिसकी उम्मीद थी फिर वही हुआ। चंगेज खान ने अलाउद्दीन के पूरे राज्य में कत्लेआम मचा दिया और अलाउद्दीन को भी सेना ने मार दिया। साल 1221 में चंगेज खान की सेना सिंधु नदी के किनारे खड़ी थी, जिसके दूसरे छोर पर हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान उस समय दुनिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था। चंगेज खान अब तक दुनिया के 22% हिस्से पर कब्जा कर चुका था। कई शहर उसने तबाह कर दिए थे। ईरान में उस समय 25 लाख की आबादी थी, लेकिन चंगेज खान जब ईरान से बाहर निकला तो पूरे देश की आबादी महज 2.5 लाख रह गई थी। चीन में एक बार तो 1 घंटे के अंदर उसने 17 लोगों को
मौत के घाट उतार दिया। चंगेज खान से पहले किसी भी साम्राज्य ने इतने बड़े एरिया में अपने एम्पायर का विस्तार नहीं किया था। चंगेज खान अपनी सेना में मेरिट के बेसिस पर पोस्ट तय करता था, यानी अपने प्रिय लोगों को नहीं बल्कि योग्य लोगों को सेनापति और अन्य पद दिया करता था। उसकी सेना में सभी धर्मों का सम्मान होता था, इसलिए सभी धर्मों के लोग उसकी सेना में शामिल थे। उसकी सेना इतनी ट्रेंड थी कि वो हाथों से नहीं बल्कि अपने पैरों से घोड़े को कंट्रोल करते थे, जिससे तीर चलाते समय या तलवार से लड़ते समय उनके हाथ पूरी तरह से फ्री रहे। चंगेज खान अपने सैनिकों को बोलता था कि दुश्मन को मारने के बाद उसका सर भाले में लगा कर ला, जिसके भाले में सबसे ज्यादा सर होते थे उसे वो इनाम भी देता था। ऐसे क्रूर शासक ने भारत की दहलीज पर पहुंचकर भी भारत पर हमला नहीं किया। कहा जाता है कि चंगेज खान बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित था। चूँकि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत से ही हुई थी, इस वजह से भी चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। कुछ अन्य इतिहासकारों की माने तो चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण करने का फैसला टाला नहीं था, सिर्फ उसे पोस्टपोन किया था। उसे जब पता चला कि शिया डायनेस्टी वापस मंगोल एम्पायर पर आक्रमण करने की प्लानिंग कर रही है, तो वो वापस लौट गया। ये बात साल 1225 की है। उसके साथ करीब 1,80,000 सैनिकों की विशाल सेना थी। उसने सोचा था कि इस शिया डायनेस्टी को हराने के बाद वो दोबारा भारत आएगा, लेकिन शिया डायनेस्टी के साथ उसका ये युद्ध आखिरी युद्ध साबित हुआ। चंगेज खान की मौत कैसे हुई, इसके बारे में कई दावे किए जाते हैं। ज्यादातर हिस्टोरियंस का मानना है कि युद्ध के दौरान घोड़े से गिरकर चंगेज खान की मौत हो गई थी, तो वहीं कुछ लोग चंगेज खान की मौत की वजह प्लेग बीमारी को मानते हैं। लेकिन इनमें से सच क्या है, ये बात अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। चंगेज खान की मौत साल 1227 में हुई थी। इसमें सभी हिस्टोरियंस का एक मत है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मरने के बाद भी चंगेज खान की वजह से 40,000 लोगों की मौत हुई थी। असल में चंगेज खान ने अपने अंतिम संस्कार की बहुत बारीकी से प्लानिंग की थी। एक पूरा रोड मैप वो तैयार करके गया था। उसकी मौत के बाद उसकी पत्नी यासुई ने उसके पूरे शरीर को सफेद कपड़े पहनाए, बेल्ट, जूते, टोपी भी पहनाए जो चंगेज खान पहनता था। शरीर को सोने की तारों से लपेटा गया। चंगेज खान के पास उस समय इतना पैसा था जिसे इन्फ्लेशन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो वो आज 120 ट्रिलियन डॉलर्स के बराबर होता। चंगेज खान के अंतिम संस्कार में करीब 2000 सैनिक शामिल हुए थे। चंगेज खान ने कहा था कि उसके मरने के बाद उसकी कोई भी निशानी धरती पर नहीं रहनी चाहिए। उसकी कब्र को सैनिकों ने दबाया और कई घंटे तक उसके ऊपर घोड़े दौड़ाए, जिससे कि कब्र वाली जगह पर कोई निशान न रहे। इसके बाद पास से बहती एक नदी का बहाव कब्र की साइड मोड़ दिया, जिससे पानी के नीचे कोई कब्र ढूंढने की कोशिश भी न करे। वो 2000 लोग जब वापस जाने लगे तो रास्ते में उनका सामना 10,000 सैनिकों की फौज से हुआ। दोनों में युद्ध हुआ और सभी 2000 लोग मारे गए, जिन्हें पता था कि चंगेज खान की कब्र कहाँ पर है। बाकी 10,000 लोगों को अब ये पता था कि किस शहर में चंगेज खान की कब्र है। उन 10,000 लोग का सामना 20,000 सैनिकों की टुकड़ी से हुआ और सभी 10,000 सैनिकों को मार दिया गया। वो 20,000 सैनिक जब वापस लौटे तो एक एक करके उन्हें भी मार दिया गया। ये सभी सैनिक पहले से ही जानते थे कि वो जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन चंगेज खान की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने ये पूरी प्लानिंग की। बहुत से लोग का ऐसा मानना है कि चंगेज खान की कब्र को ढूंढने वाले शख्स की मौत हो जाएगी, इसलिए चंगेज खान की कब्र कहाँ मौजूद है इसके बारे में कोई नहीं जानता। चंगेज खान को डर था कि कहीं उसके मरने के बाद उसकी कब्र से लाश को बाहर निकालकर उसे अपमानित न किया जाए। चंगेज खान अपनी कोई तस्वीर या मूर्ति भी नहीं बनवाता था। हालांकि उसके मरने के बाद लोगों ने उसकी तस्वीर बनाई और आज मंगोल में कई जगह उसकी मूर्ति लगी हुई है। दुनिया में सबसे बड़ी घोड़े की मूर्ति मंगोलिया में ही लगी हुई है, जिस पर चंगेज खान बैठा हुआ है। ये मूर्ति 131 फीट ऊंची है, जो सैलानियों के बीच भी प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। कई एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने चंगेज खान की कब्र का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि चंगेज खान की डेड बॉडी को एक पहाड़ी के ऊपर फेंक दिया गया था, जिसे चीलों और गिद्धों ने खा लिया और बाकी बॉडी नेचर में डिकम्पोज हो गई। मंगोल एम्पायर में इस तरह के अंतिम संस्कार को स्काई बरियल कहा जाता है। पारसी समुदाय में भी कुछ इसी तरह से व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है। चंगेज खान ने 40 मिलियन यानी 4 करोड़ लोगों को मरवा दिया था। कहा जाता है कि अगर चंगेज खान हिटलर के टाइम पर होता और उसके पास आधुनिक बम, हथियार, गोला बारूद और बंदूकें होती तो शायद वो पूरी दुनिया को तबाह कर देता, क्योंकि सिर्फ तलवार, तीर और भालों से ही उसने मौत का ऐसा कोहराम मचाया था जिसे आज तक दुनिया भूल नहीं पाई है। चंगेज खान की मौत के 10 साल बाद तक कोई भी उसके खिलाफ बोल नहीं पाता था। लोगों को डर था कि कहीं चंगेज खान वापस से जिंदा ना हो जाए। आज भी मंगोलिया के लोग चंगेज खान को महान मानते हैं और उसे फादर ऑफ मंगोलिया भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी चंगेज खान की मौत के मंजर की एक दास्तान, जिसने एक समय पर दुनिया की 10% आबादी को खत्म कर दिया था। आपको क्या लगता है कि चंगेज खान की कब्र मिल पाएगी या नहीं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें।